ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ ಮಾಡೋದು इस तरह की शायद बहुत केसेस आपने भी देख लिए हो कि बंदा जिम में वर्कआउट कर रहा है और वर्कआउट करते हुए उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इस तरह से मर चुके हैं जहाँ पे वर्कआउट करने को ही बोला जाता है कि ये चीज़ गलत है, वर्कआउट करने से, जिम करने से आपकी मौत हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि बंदा जिम करते हुए ही गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। फिलहाल जो हमने ये वीडियो देखी ये बेंगलुरु की एक फुटेज है, रिसेंटली ही ये चीज़ हुई है, शायद 27 मार्च को ही, जहाँ पे एक लेडी इस तरह से स्क्वाट रैक के नीचे खड़े खड़े गिर जाती है एंड पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि हार्ट अटैक था, जिसके वजह से ऑन द वे टू द हॉस्पिटल जाते जाते ही उनकी मौत हो गई। अब हार्ट अटैक के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है कि भाई उनको ऐसा क्यों हुआ वो तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि भाई वर्कआउट करते करते आपको हार्ट अटैक आता है या फिर आपकी मौत हो जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक 3 रीजंस बताऊंगा जिनके वजह से ही आपको हार्ट अटैक होता है। सबसे पहला रीजन होता है कि अंडरलाइंग अनडायग्नोज्ड हार्ट इश्यूज, आपको पहले से ही हार्ट इश्यूज है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और जब आप वर्कआउट करते हुए स्ट्रेस डालते हैं अपने हार्ट पे तब इस तरह की दिक्कतें हो जाती है। रीजन नंबर 2, हैवी डोजेज ऑफ प्री वर्कआउट्स। प्री वर्कआउट्स अगर आप देखेंगे ज्यादातर उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें स्टिमुलेंट्स होते हैं। जिनके हार्ट इश्यूज ऑलरेडी हैं या फिर जिनको हाइपरटेंशन वगैरह है, तो ये स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो ये चीज स्पेशली इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इवन इफ एक इंडिविजुअल हेल्दी भी है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हैवी डोजेज ऑफ प्री वर्कआउट्स आप लेते हैं वो एक सही चीज नहीं होती है। सो प्री वर्कआउट्स पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, प्री वर्कआउट्स को अब्यूज नहीं करना है। आजकल लौंडे जिम आते हैं और बोलते हैं कि भाई प्री वर्कआउट के बिना मेरा वर्कआउट नहीं होता है। भाई इतने साल हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए, ट्रस्ट मी मैंने आज तक एक प्री वर्कआउट खरीद के नहीं लिया है। हालांकि आजकल मैं फील करता हूं कि मुझे एक प्री वर्कआउट ले लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्री वर्कआउट की एक्चुअली जरूरत समझो कि भाई ऐसा दिन है जिस दिन आपको वर्कआउट करने के लिए मन नहीं कर रहा है, आप ढीला फील कर रहे हो, बहुत वीक फील कर रहे हो, वहां पे प्री वर्कआउट आपको काम आता है। अब क्या होता है, डेली मैं सुबह सुबह यहाँ पे ट्रेनिंग करवाता हूँ लोगों को और उसके बाद जब मैं जिम पहुंचता हूँ मैं खुद अपना वर्कआउट करने लायक ही नहीं रहता हूँ। तो किसी किसी दिन मैं बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता हूँ कि वर्कआउट करने को ही मन नहीं करता। सो प्री वर्कआउट को एक डेली हैबिट नहीं बनाना है, जरूरत के समय पे ही उसको इस्तेमाल करना है, उसका अब्यूज नहीं करना है। थर्ड रीजन हो गया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आजकल एक बहुत कॉमन इशू बनता जा रहा है। हाइपरटेंशन मतलब सिंपली आपका हाई ब्लड प्रेशर है, और हाई ब्लड प्रेशर के साथ आप अगर कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपने प्री वर्कआउट ले लिया तो ये चीजें आपको और ज्यादा डेंजर में धकेलती है। सो कुल मिलाकर इन पॉइंट्स हम ये समझते हैं कि भाई ऑलरेडी अगर आपको कुछ इश्यूज है ना, उसके बाद जब आप वर्कआउट करते हैं तो वो चीज डेंजरस हो सकती है। तो क्या इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्कआउट इटसेल्फ सही नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए, कोई भी चीज अगर पहले से ही सही कंडीशन में नहीं है, हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कार खटारी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उस खटारी कार को किस रोड से भगाना चाहिए और उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है या फिर उसको कितनी तेज भगाना चाहिए। तो ये जो खटारी कार है वो आपकी हार्ट है जो कि पहले से खराब है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। वहीं अगर आपके पास एक ब्रांड न्यू कार है तो आप उसको उसके फुल पोटेंशियल पे भगा सकते हैं, जैसे मर्जी भगा सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आपका एक हेल्दी हार्ट है तो थोड़ा सा आपको कम लिमिटेशंस होते हैं, थोड़ा सा आपको कम डेंजर, कम खतरा होता है। लेकिन वहीं अगर आपका हार्ट ऑलरेडी खराब है, कुछ ना कुछ इश्यूज है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पुश करना है और किस तरह की एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट करना है। बहुत ज्यादा HIIT वगैरह पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बोला, वर्कआउट करने से हम अपने हार्ट पे स्ट्रेस डालते हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई स्ट्रेस डालना ही क्यों है, हम वर्कआउट ही नहीं करते, हम सेफ रहेंगे। नहीं, किसी भी फॉर्म का जो वर्कआउट है वो काम ही इसी तरह से करता है। हम अपने ऑर्गन्स में, अपने बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं। अब हमारी बॉडी ना किसी भी चीज से अडेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सही से बनी है, यानी कोई भी कंडीशंस आती है, कोई भी इन्वायरमेंट आता है, बॉडी अपने आप को ढालती है उस हिसाब से। तो ऐसे जब हम अपने बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं, हार्ट पे स्ट्रेस डालते हैं, हार्ट को लगता है कि यार ये तो इतना स्ट्रेस डाल रहा है, हम स्ट्रांग बन जाते हैं कि भाई ये जो स्ट्रेस डाल रहा है हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे लिए कोई भी स्ट्रेस ना हो, तो बस बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अडैप्टेशंस। आप स्ट्रेस डालते हैं, बॉडी अडैप्ट करती है और स्ट्रॉन्गर और फिट बनती है।
है। अभी कितना स्ट्रेस डालना है ये कैच है। और जब भी मैं एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट बोल रहा हूँ, लोग इसको जिम से रिलेट करते हैं कि भाई जिम वर्कआउट खराब होता है। नहीं, हार्ट के लिए हार्ट को दिखता थोड़ी है भी कि आप किस तरह से वर्कआउट कर रहे हो। उसके लिए जब भी स्ट्रेस आएगा, चाहे आप उसको जिम से कर रहे हो, चाहे आप उसको HIIT वर्कआउट घर में कर रहे हो, या फिर छत पे भाग के चले गए अचानक से, किसी भी तरह की एक्टिविटी जहां पे आपका हार्ट रेट एलिवेट होता है, हार्ट रेट ऊपर जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, और जो कि आपके लिए एक डिजीज्ड हार्ट के लिए वो सेफ नहीं है, वहां पे हमेशा आपको दिक्कत होगी। इस तरह के खतरे आपको हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जिम वर्कआउट। सो एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। अंडरलाइंग हार्ट इश्यूज या फिर अंडरलाइंग कॉजेज जो आपको ऑलरेडी होते हैं, दे आर द इश्यूज। ये तो वही बात हो गई कि भाई खाना खाते हुए किसी की मौत हो गई और आप कहते हो कि भाई खाना खाने से मौत हो जाती है, खाना खाना बंद कर दो। नहीं, उसका रीजन कुछ और हो सकता है। वो खाना खाते वक्त बस वो दिक्कत हो गई, दैट डजंट मीन कि खाना खाने से ही मौत हुई है। दैट्स इट। मेरे एंड से बस इतना ही था। आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट सेक्शन आपका है और मैं वहां पे हमेशा अवेलेबल हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर रहे हैं। चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।